हिंदुओं को मुस्लिम से, मुस्लिमों को हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, वोट की बात आती है, इलेक्शन के टाइम में हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाते हैं, बट जाते हैं। काम करना चाहिए लोगों को मिलकर और इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि जो इनका मिशन है, क्योंकि आज तक जो चल रहा है जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत है। बहुमत की परिभाषा बनाएं। लोकतंत्र के अंदर बहुमत की परिभाषा का कानून बनाए बिना ये कभी भी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। जो देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक समस्या है, इसको बदलने का, चूँकि बहुत गलत तरीके से ये समाधान चल चुका है पूरे मुल्क में, इसको बदलने का वक्त आ गया है और मैं समझता हूँ कि ये सत्य बहुमत पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। नबी करीम रामनगर में इस समय हम हैं और सत्य बहुमत के विचार को लेकर सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी आज यहां पर पहुंचे हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। बहुमत के विचार को लेकर, नई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर चांदनी चौक से हैं। हमारे साथ कुछ यहां के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पत्रकार हैं, उनसे ही हम जानेंगे ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन देश की जनता को जो समाधान चाहिए वो नहीं है। क्या वक्त आ गया है राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का? सरकार बनाने का तरीका अब बदलना ही होगा। जी बिल्कुल, ये जो देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक समस्या है, इसको बदलने का, चूँकि बहुत गलत तरीके से ये समाधान चल चुका है पूरे मुल्क में, इसको बदलने का वक्त आ गया है और मैं समझता हूँ कि ये सत्य बहुमत पार्टी है। इनका जो मिशन है, मैं इनको देखा, पढ़ा, समझा हूँ, अच्छा है, इन पर अमल करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए इस पर। हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की एक ताकत है और राजनीतिक दलों ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का काम किया है, इस डिस्कोर्स को बदलने का, हिंदू मुसलमान एकता की बात सत्य बहुमत पार्टी ने कहा। इस पढ़ा आपने इसको लेकर? जी मैं पढ़ा हूँ, बिल्कुल ये इनका अच्छा विचार है इसको लेकर के, क्योंकि पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम पूरी तरीके से अलग अलग लोग कर चुके हैं राजनीतिक पार्टी। हालांकि इसमें हिंदुओं को मुस्लिम से, मुस्लिमों को हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, वोट की बात आती है, इलेक्शन के टाइम में हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाते हैं, बट जाते हैं। इस सिलसिले में जो सत्य बहुमत पार्टी की जो मतलब मिशन है, जिनको मैं पढ़ा हूँ, अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छी तरीके से किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा। चलिए, एक विचार है और एक लहर बन रही है सत्य बहुमत की। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, अब्दुल्ला जी, वोट देते हैं आप? जी वोट करता हूँ। अच्छा, वोट, ये जो सत्य बहुमत किया कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, ये विचार पढ़ा आपने, सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सत्य बहुमत के साथ हम लोग वोट देकर फातह हासिल करवावे। जी अच्छा, ये जो गठबंधन की राजनीति है, जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, 70 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं को कमजोर किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है, किस तरह का विचार आपको है कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, जिसको आपको उसकी खामियों के बारे में आप बताएंगे? जी, ये खामे जो है हमारे मुसलमान हिंदू के साथ न होनी चाहिए। विचारधारा सही इंसानियत के लिए होना चाहिए और इसमें हम लोग अच्छे से काम करें। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि एक इंसान के तौर पर एक हर इस देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म से हो, वो एक देश का नागरिक है। जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी यही बात कहता है। सत्य बहुमत पार्टी, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस विचार को लेकर। सत्यदेव चौधरी जी भी आपके साथ में बैठे हैं, उनके विचारों को लेकर क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छी पार्टी है माशाल्लाह। काम करना चाहिए लोगों को मिलकर और इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि जो इनका मिशन है, क्योंकि आज तक जो चल रहा है जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत है। जिनके ज़्यादा वोट हो उसकी बस भागीदारी हो। मैं तो चाहता हूँ कि सत्य बहुमत पार्टी आगे जैसे काम कर रही है वैसे आगे अच्छा करे और इसकी सरकार बने। अच्छा, ये वोटों के बहुमत से सरकार बने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सर, वोटों के बहुमत से सरकार बने, ना कि जोड़ तोड़ की वजह से बने। और जो चल रहा है आज तक 75 सालों में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, और बल्कि 20-22 साल से मैं देखते भी आ रहा हूँ कि यही चल रहा है सर। नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल सरासर गलत है।
तो सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हिंदू मुसलमान एकता आज की राजनीति में जिस तरह से हो रहा है, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, भाईचारा, बाकायदा आपने लिखा है, आप 1 लाख से ज़्यादा पोस्टर जो है वो बैनर बंटवा चुके हैं जिसपे हिंदू मुसलमान एकता की बात कही है, और आज आप यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझना चाहते हैं। जी धन्यवाद नरेश जी। आज देखिए, नबी करीम रामनगर क्षेत्र के अंदर जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आता है, यहाँ पर कई मुस्लिम भाइयों से बात हुई जो एक पत्रकार भी हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और इन सब लोगों से बहुत सौहार्द से, बहुत अच्छी समझ से इनसे चर्चा हुई, और ये सब लोग सत्य बहुमत से सहमत हुए। और इसके बिना देखिए कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जो राजनीति है वो आज के दिन ध्रुवीकरण की, गठबंधन की, खरीद फरोख्त की, भ्रष्ट समझौतों की राजनीति है, जिसके अंदर आपको कभी भी आपकी परेशानियों का, आपकी समस्याओं का समाधान असंभव है। उसका जीता जागता उदाहरण हमने पिछले 70-75 सालों से हमने देख लिया। हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेता की, राजनीतिक पार्टी की आलोचना, आरोप विरोध नहीं करते। हम केवल और केवल बहुमत के ऊपर सोच समझ के बात करना चाहते हैं कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार क्यों नहीं बनती, हमने सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनाते हैं हम लोग। कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि उसका कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो हम एक बहुमत की परिभाषा बनाएं। लोकतंत्र के अंदर बहुमत की परिभाषा का कानून बनाए बिना ये कभी भी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और इन सब बातों से इन सब मेरे भाइयों ने इसका समर्थन दिया, सहयोग देने की आश्वासन दिया, और जो आने वाले चुनाव के अंदर ये लोग सब बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लेंगे इस चुनाव के अंदर, और इन समस्याओं का समाधान होगा। यही एक उम्मीद है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में हम देश का आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने बहुमत की परिभाषा को भी नहीं लिखा है। चलिए हमारे साथ विकास, ये बताइएगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की और सत्य बहुमत की पार्टी है, किस तरह से यहाँ के लोगों से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जी बहुत ही अच्छा। सबसे पहले नरेश जी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे अपने अंदर कमियां दिखी है कि मैं बहुत लेट से इन लोगों के पास पहुंच सका। मुझे ज़रूरत है कि और ज़्यादा लोगों के बीच में मैं ये सत्य बहुमत की जो विचारधारा है इसको जल्द से जल्द लेके जाऊं, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं हर लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कोई भी आज तक इसके अगेंस्ट नहीं बोला है। और सत्य बहुमत की विचारधारा तो बहुत ही सिंपल है कि मतदाताओं की बहुमत से सरकार बने। तो हर जगह नरेश जी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी हर्ष भाई भट्ट की वो लाइनें, ना गंदगी पसंद है ना बंदगी पसंद है, दूध सी धुली धुली, फूल सी खिली खिली जिंदगी पसंद है। और ये जो दूध सी धुली धुली जो जिंदगी है, ये सत्य बहुमत पार्टी ही इसको दे सकती है, क्योंकि वो सच्चाई पर टिकी है, वोटों के बहुमत पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात तो सच है कि गठबंधन की राजनीति को अब ना कहने का समय आ गया है, और सत्य बहुमत की राजनीति को हाँ, और यही जो हाँ है, जो हामी भरी है, वो यहाँ के नबी करीम रामनगर इलाके के स्थानीय लोगों ने भरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ।